हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं बताने जा रहा हूँ आज एंटीबायोटिक के बारे में। 5 बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी है जो कॉमन तरीके से बॉडी को दी जाती है। एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया है हमारे बॉडी के अंदर, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको मारती है या उसकी ग्रोथ को कम करने में मदद करती है। ये एंटीबायोटिक कब यूज़ करते हैं? नॉर्मल बीमारी में तो नज़ला ज़ुकाम बुखार में इसको यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल मेडिसिन भी से ले लेते हैं। एंटीबायोटिक जब यूज़ होती है, जैसे लॉन्ग टर्म तक बीमारी है तो उसमें ही एंटीबायोटिक दी जाती है। जैसे इन्फेक्शन फैलता है उसमें ही एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक और भी कई तरीके से दी जाती है। ये एंटीबायोटिक का कुछ काम होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, बट ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ करना भी हार्मफुल हो सकता है, बॉडी के लिए ख़राब हो सकता है। कौन सी वो 5 एंटीबायोटिक हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहली है एमोक्सिसिलिन। ये पेनिसिलिन के अंडर आती है। एमोक्सिसिलिन जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करती है, उसकी ग्रोथ को वहीं रोकती है। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक जो उसको बैक्टीरिया की सेल्स की दीवारें होती हैं उनको सिंथेसाइज करता है, उसको बढ़ने से रोकती है ये एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक। ये कौन से इन्फेक्शंस में काम आती है? टाइफाइड इन्फेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कान का इन्फेक्शन है, ईयर इन्फेक्शन है, उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अल्सर हो जाता है हमें पेट के अंदर तो उसके लिए भी एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। और जो दूसरी एंटीबायोटिक है वो एजिथ्रोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिया से होने वाले जो डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो इन्फेक्शंस हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक। जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे फ्लू वगैरह हो जाता है, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, उसमें ये जो एजिथ्रोमाइसिन है उसमें ये एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है। एजिथ्रोमाइसिन के जो यूजेस हैं वो है, पहला ब्रोंकाइटिस के जो इन्फेक्शन है उसको सही करती है। टॉन्सिल्स है, हमारे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, ठीक करती है एजिथ्रोमाइसिन। रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। स्किन इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। मेट्रोनिडाज़ोल ये भी एक एंटीबायोटिक है और एंटी फंगल भी है। ये एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्रिप्शन से ली जाती है। ये एक एंटी प्रोटोजोल है जिसका ये सेल्फ और कॉम्बिनेशंस के रूप में भी ये एंटीबायोटिक दी जाती है। और भी मेडिसिन को मिलाकर अदर मेडिसिन को कंबाइन करके मेट्रोनिडाज़ोल से देते हैं डॉक्टर। इसका उपयोग जो होता है, इसका भी यूजेज है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स है उसका जो एरिया है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, दूसरा है पेप्टिक अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये मेट्रोनिडाज़ोल। पेट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पेट में सबसे ज़्यादा मेट्रोनिडाज़ोल डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। चौथी है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसके अंडर आती है डॉक्सीसाइक्लिन। बैक्टीरिया जो प्रोटीन को बनाया जा रहा है उसके बैक्टीरिया के विकास को रोकता है एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन। ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। साइक्लिन के जो यूजेस हैं, हमारी आंतों का इन्फेक्शन जो हमारी पेट में आते हैं उसके इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक। स्किन इन्फेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये डॉक्सीसाइक्लिन। आँखों का जो इन्फेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक के अंडर आती है, इसका नाम है सेफेलैक्सिन। बैक्टीरिया की सेल्स की जो दीवार है उसमें इंटरफेयर करके उसको रोकती है, उस बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकती है ये सेफेलैक्सिन एंटीबायोटिक। इसका काम ये है। इसका जो यूज़फुल है ओटिटाइटिस ईयर इन्फेक्शन उसमें दी जाती है ये भी। और हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके इन्फेक्शन के लिए भी बहुत यूज़फुल है। निमोनिया हो जाता है उसके कारण जो गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब किडनी में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हमारी हड्डियों के जो इन्फेक्शन है, हमारी हड्डियों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है सेफेलैक्सिन। 5 बेस्ट जो कॉमन और बेस्ट एंटीबायोटिक्स बताई हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। ये एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं और ये नॉर्मल बीमारी में भी मत लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई भी क्वेश्चंस हो
कुछ भी क्वायरीज हो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।